एक और इंटरव्यू में आपने जिक्र किया है कि मैं 6 महीने में इंग्लिश सिखा देती हूँ, 15 दिन में कोई नहीं सिखा सकता। 6 महीने में सीख जाते हैं सर? 6 महीने में आराम से सीख जाते हैं। जो हम 1 घंटा क्लास ले रहे हैं वो सिर्फ 1 घंटा रिवाइज करें और जैसे मैं इंस्ट्रक्शन देती हूँ बस उतना वो सोच के चले, इंग्लिश बहुत आराम से बोलेगा। क्योंकि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें आपको कोई ABCD नहीं सिखा रहा है, उतना सब सीखे हुए हैं। आप हिंदी मीडियम में भी जाएंगे तो बच्चा रीडिंग जानता है, तो आपको उनको बोलना सिखाना है तो उनको सोचने का तरीका सिखाना पड़ेगा। इसीलिए मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो ये है कि आपको मैं सोचना सिखा सकती हूँ इंग्लिश में। वाह, दिलचस्प। आपकी एक रील और बहुत वायरल है जिसमें आप लड़कों के कंधों पर कितना बोझ है, लड़के बहुत शेयर करते हैं और कई बार जब उनके घर वाले उनको डांटते हैं तो वो यही रील भेज देते हैं कि देखो मैडम कह रही है हमारे कंधों पे कितना बोझ है। क्या है इसकी कहानी? क्योंकि जब बच्चे आते हैं तो वो उनको 2 तरह का माहौल रखना पड़ता है। आपको उनको बहुत ही कंफर्टेबल बनाना पड़ता है, तो मैं उनको बहुत मज़ेदार तरीके से सिखाती हूँ ताकि वो हंसे, खुल के हंसे और हंसते हंसते सीखना शुरू कर दे। लेकिन उनको उनके जिम्मेदारियों का एहसास कराना पड़ता है सर, क्योंकि वो जब यहाँ आ रहे हैं पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन उस पर है। बिल्कुल। और मुखर्जी नगर में जब वो आ रहे हैं तो कहीं से कोई कंट्रोल नहीं है पेरेंट्स का, सिर्फ एक जिम्मेदारी की जो भावना है वही है जो उनको कंट्रोल में रख सकता है और वो अपना पूरा कंप्लीट अटेंशन पढ़ाई की तरफ दे। तो इतने बड़े बच्चे हैं, उनको आप डांट डपट नहीं सकते, उनको जिम्मेदारियों का एहसास कराएं बस। इंटरेस्टिंग। आप अंग्रेजी पढ़ाती हैं, पर अंग्रेजी पढ़ाते पढ़ाते शेर व शायरी भी खूब होती है, आपकी दिलचस्पी है? किन शायरों को फॉलो करती हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, शेर व शायरी बहुत ज़्यादा फॉलो होता है, कभी कभी कुछ बातों में हो जाता है। तो अब जैसे एक मेरे क्लास में वर्ड आया, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको, ओमनी प्रेजेंट जी। तो बच्चों को मैं समझाती हूँ कि ओमनी का मतलब होता है सर्व, यानी ऑल। प्रेजेंट का मतलब मौजूद, यानी जो सब जगह मौजूद है। अब उसी पर मैंने एक गालिब का शेर सुना दिया, गालिब शराब पीने दे मस्जिद पे बैठ के, या ऐसी जगह बता दे जहां खुदा नहीं। सब वाह वाह। तो फिर ये उस समय का सर मैं कहती हूँ डेमोक्रेसी था, जिस समय एक शायर इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, इतना बड़ा शेर लिख दिया और उसके खिलाफ कोई फतवा नहीं निकला। कोई ईश निंदा कानून नहीं थोप दिया गया, कोई नहीं। अब आप सोच सकते हैं, तो मैं मानती हूं कि उस समय हम लोग ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड थे। फिर उस पर एक और शेर आया था, मस्जिद खुदा का घर है, पीने की जगह नहीं, काफिर के दिल में जा वहां खुदा नहीं। ये इसके गालिब के काउंटर में आया काउंटर में आया था। हाँ। इसके भी काउंटर में आया जी। काफिर के दिल से आया हूं मैं ये देख कर, खुदा मौजूद है वहां बस उसे पता नहीं। हाँ। ये सर काउंटर आ रहा है, कोई किसी के खिलाफ फतवा नहीं, कोई किसी के खिलाफ ट्रोल आर्मी नहीं, हाँ। कोई ब्लॉक नहीं, कोई जो कहते हैं हल्ला हंगामा नहीं, एक दूसरे को कितना बढ़िया से काटे। तो ये क्लास में हो गया, लेकिन सब ओमनी प्रेजेंट समझ गया। फिर ओमनी प्रेजेंस के साथ मैंने ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट वो सब जोड़ दिया। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को समझाने में बीच में कुछ आ जाता है ऐसी बातें। अब जैसे एक और आया था, अ बुल इन चाइना शॉप, तो उसी पर मैंने कह दिया कि लड़कियां कहती है मेरा वाला अलग है। ओके। बेटा ऑल मेन आर सेम। एक बार लाइफ में कोई पुरुष आ जाए, इट विल बी लाइक बुल इन चाइना शॉप। तो वो भी बड़ा फेमस हो गया था। तो कई बार क्लास में लड़कों की खिंचाई करते रहती हूँ मैं, और वही समझाते रहती हूँ, तो बच्चे मज़े भी लेते हैं और उनको याद भी होता चला जाता है।